Look at this structure. If I just replace the hydrogen with the OH group, so completely different compound ethanol is formed. Its chemical identity is changed completely. So welcome back class 10. Today we are cracking the code of saturated versus unsaturated hydrocarbon and mastering the carbon nomenclature so easily that you will never have to memorize a single formula again. So let's get started. So we have studied till saturated compounds. So saturated compounds, we have learned about the tetravalency and the catenation and the covalent bond, how the covalent bonds is formed. Next is the saturated compounds. Saturated compounds are those compounds which have carbon-carbon single bond. So their formula is CnH2n plus 2. Later on we'll discuss how it is possible. तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे ईथेन. ईथेन एथ मीन्स 2 कार्बन, एन की वैल्यू 2. सो अगर एन की वैल्यू 2 होगी, सो CnH2n प्लस 2 फॉर्मूले में अगर हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6. सो C2H6 इज एन सैचुरेटेड कंपाउंड जिसका नाम है ईथेन. इसमें 2 कार्बन्स होते हैं, 2 कार्बन्स हमने दिखा दिए. इसमें सिंगल बॉन्ड होता है एंड अदर आर हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन आर बॉन्डेड. तो हमेशा टेट्रावेलेंसी कार्बन की हमें ध्यान रखनी है. लाइक कार्बन 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 1 2 3 4. फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4. सो हेयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने शो करा है. कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो लाइक 2 4 electrons are there in the valence shell. वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे शो कर दिए, 1 2 3 4. हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, आइदर डॉट और क्रॉस से हम शो कर सकते हैं. हाइड्रोजन फॉर दिस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन. तो सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है विद इन द कार्बन एंड विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो इस तरीके से ईथेन का हम स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोपेन. प्रोपेन इज C3H8. अगेन CnH2n प्लस 2, एन की वैल्यू 3, एच की वैल्यू विल बी 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8. प्रोप मीन्स 3 कार्बन. जब भी प्रोप आ रहा है मीन्स 3 कार्बन्स आर देयर. एन है दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो 3 कार्बन को हम शो कर देंगे. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इसमें एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं. 4 बॉन्ड. तो ये सब हाइड्रोजन ऑक्युपाई कर लेगा. सो H8 1 2 3 4 5 6 7 8. सो C3H8 दैट इज प्रोपेन. नेक्स्ट इज ब्यूटेन. ब्यूटेन इज C4H10, एन की वैल्यू 4. इसमें 4 कार्बन को हम सिंगल सिंगल बॉन्ड से शो कर देंगे, बाकी हाइड्रोजन लिख देंगे. सो दैट विल बी ब्यूटेन. सो इस तरीके से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया. ब्यूटेन इज अगेन सैचुरेटेड कंपाउंड. नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. सो हाउ इट इज फॉर्म्ड ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. इथीन विल बी C2H4. इथीन मीन्स एथ मीन्स 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड होगा. ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. सो C फॉर दिस कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड 1 2 3 4. फॉर दिस कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड 1 2 3 4. तो वैलेंसी टेट्रावेलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड. टेट्रावेलेंट मीन्स कार्बन के 4 हाथ हो सकते हैं, 4 हैंड हो सकते हैं और 4 बॉन्ड हो सकते हैं बाय विच इट कैन बॉन्ड विद अनदर एलिमेंट. सो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर इथीन का, फॉर ईच कार्बन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 1 2 3 4. फॉर दिस कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4. सो इट नीड 4 more इलेक्ट्रॉन टू बिकम 8. ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है टू बिकम स्टेबल. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. ऑल द एलिमेंट दे वांट टू बी स्टेबल. सो ये भी 8 बनना चाहता है. सो ये शेयर करेगा. कार्बन विल शेयर द इलेक्ट्रॉन. सो 4 इसके पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा. सो दिस कार्बन 2 electrons pair are shared with another carbon and
2 इलेक्ट्रॉन्स आर विद द हाइड्रोजन। सो यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हर एक कार्बन की विल बी सेटिस्फाइड, नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसने अचीव कर लिया, स्टेबल बन गया। वैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इससे ले लिया, सो ये 2 बन गया। सो बोथ ऑफ द एलिमेंट्स दे अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर, this is another pair of electron. So by sharing of 2 pair of electron, double bond is formed between carbon and carbon. Another is the unsaturated compound जिन्हें हम alkynes बोलते हैं, उसमें हम इथाइन का एग्जाम्पल दिया है। एथ मीन्स 2 कार्बन, C2H2। सो कार्बन कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 फॉर दिस कार्बन, 1 2 3 4। So by sharing of 3 pair of electron, maximum 6 electron, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है विद इन those carbon, and both carbon and hydrogen they are satisfying their valency, they are becoming noble gas configuration. So ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये 8 बन गया। दिस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल बन गया। तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया है इन दी इथाइन। सो दीज आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मींस जो फार्मूला उसमें है लाइक C4H10, सो ये फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। लाइक इन ब्यूटेन इट इज़ C4H10, ये एल्केन है। सो 4 कार्बन, ब्यूट मीन्स 4 एंड अदर आर हाइड्रोजन। तो एक तो ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जिसमें कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन मेक। सो 2 स्ट्रक्चर्स हम ब्यूटेन के बना सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C4H10 है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट। सो दीज आर 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन। तो इसी तरीके से हम किसी भी एल्केन का या किसी भी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मीन्स एल्केन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, 6 कार्बन है एंड 12 हाइड्रोजन आर देयर। तो ये हेक्सागन शेप में अरेंज है और हर एक कार्बन की टेट्रावेलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो टेट्रावेलेंसी हमेशा हमको सेम 4 रखनी है, चेंज नहीं करना है। सो ऑल हैव द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इज दी बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये भी रिंग शेप में होता है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सो हम लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये रेजोनेट करता है, स्टेबल होता है। बेंजीन इज़ यूज्ड, एरोमेटिक कंपाउंड है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है। सो यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन आपको बताया है। बेंजीन C6H6, इसका रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमेशा जब भी हम कार्बन को लिख रहे हैं इसकी टेट्रावेलेंसी हमें ध्यान रखनी है, 1 2 3 4। ऐसा ना हो कि हम 5 बना दें। सो दिस कार्बन 1 2 3 4, दिस कार्बन 1 2 3 4। सो कंपाउंड्स विच आर हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, जो विच हैव दी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है, लाइक ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दोज आर एल्केन्स। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दोज आर एल्कीन्स, लाइक ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। एल्काइन्स मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, आइन, YNE, तो मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ईन लगा होगा सफिक्स में तो आपका डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर एन लिखा होगा सफिक्स में, सो दैट मीन्स वो सैचुरेटेड
कंपाउंड है। तो हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग करता है। सो लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम देखें तो इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो डिफरेंट अदर एलिमेंट्स के साथ, या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। बट स्टेबल जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लाइक अगर हम एल्केन यहाँ पे देखें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो अगर हम ये हाइड्रोजन को हटा के एक डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसको हम बोलते हैं हेट्रो एटम। हेट्रो मीन्स जो एक जैसा नहीं है, अलग है। लाइक अगर हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये Cl बन जाएगा। सो किस टाइप का ग्रुप और किस टाइप का हम फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, हेट्रो एटम अटैच कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। सो दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। So these are the heteroatoms or the group containing these element which give specific property to the compound। उसकी प्रॉपर्टीज़ ही बदल जाएंगी वो फंक्शनल ग्रुप अटैच करने से। फॉर एग्जांपल ये अगर CH बॉन्ड है और इसको हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन या ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर हेलोजेंस, तो हेलोजन को जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अगर क्लोरीन होगा तो ये क्लोरोएल्केन बन जाएगा। like chloroethane, chloropropane, chlorobutane depending on how many carbon atoms are there। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोएल्केन बन जाएगा। 1 कार्बन है तो क्लोरोमीथेन हो गया। 1 ब्रोमीन है एंड 2 कार्बन्स हैं तो ब्रोमोईथेन बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हेलोजन हमने सब्स्टिट्यूट करा तो ये नया कंपाउंड बन गया एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम सब्स्टिट्यूट करके अल्कोहल ग्रुप अटैच करते हैं, अल्कोहल ग्रुप होता है OH, तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा अल्कोहल। सो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH ग्रुप। अगर एक कार्बन है तो मीथेनॉल, इसमें ऑल सफिक्स होता है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में पीछे से सफिक्स में ऑल आ रहा है, तो अगर एक कार्बन है मीथेनॉल, 2 कार्बन्स इथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सिमिलरली अल्कोहल की एक पूरी सीरीज़ बन जाएगी और ऑल विल हैविंग दी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्कोहल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करें एल्डिहाइड ग्रुप से। एल्डिहाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, ये एंड में आता है। तो कोई भी कार्बन की चेन है, एंड में आपको एल्डिहाइड ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH। सो डिपेंडिंग ऑन how many carbon atoms are there, different type of aldehydes are formed। तो जब 1 कार्बन होगा तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप में ही एक कार्बन है, तो उसको भी हमें काउंट करना है। लाइक इन दिस वन HC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें एक कार्बन है, इसे हम बोलेंगे मीथेनल और फॉर्मल्डिहाइड, इसमें L सफिक्स होता है। लाइक एल्डिहाइड में L होता है, सो सिमिलरली मीथेनल। CH3 डबल बॉन्ड OH इथेनल, ईथ मीन्स 2 कार्बन, तो हमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करना है, ऑलवेज रिमेंबर। तो एल्डिहाइड्स में AL आपका सफिक्स आएगा। सिमिलरली अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एसिडिक ग्रुप, सो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज C डबल बॉन्ड OH, COOH। सो दीज आर एसिड्स। एसिड्स का ओइक आ जाता है, सफिक्स विल बी OIC, ओइक एसिड। लाइक तो इसमें भी अगेन अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप में ये कार्बन है, तो ये भी कार्बन काउंट करना है। सो C डबल बॉन्ड OH। अगर HCOOH है सो इट विल बी मीथेनोइक एसिड, सो इट विल बी मीथेनोइक एसिड। अगर आपका
CH3C डबल बॉन्ड OH है, so 2 carbons are there, so that will be ethanoic acid. So similarly, depending on what type of functional group is there, we give its name and it has the different type of properties attached to it. उसकी properties जो होगी वो different हो जाएगी as compared to the previous compound. Next is homologous series. Homologous series means एक तरीके की series of compound है जिसमें same functional group होते हैं, which replaces a hydrogen in the carbon chain. So carbon chain में एक ही तरीके का functional group होगा, like ethanol, propanol, butanol. Okay, so particular functional group decides the property of the carbon compound regardless of the length of carbon chain. कार्बन चेन आपकी कितनी भी लंबी है, बट उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पे. लाइक अल्कोहल की अगर हम होमोलोगस सीरीज़ को देखें, सो दिस इज़ मीथेनॉल, एक कार्बन है, इथेनॉल 2 कार्बन, 3 कार्बन प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. अल्कोहल में OH ग्रुप होता है. ओके, यहाँ देख के हमें पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल है. सो मीथेनॉल ऑल सफिक्स आता है. अगर हम मीथेनॉल और इथेनॉल को देखें तो दोनों के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा. सिमिलरली प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा. तो हमेशा होमोलोगस सीरीज़ में किसी भी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ है, चाहे अल्कोहल की है, एल्कीन की है, एल्डिहाइड की है, तो इट ऑलवेज डिफर बाय CH2 यूनिट. अगर आपका एल्कीन्स है, एल्कीन्स हम पढ़ चुके हैं, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. सो मीथेन CH4, 2 कार्बन है ईथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन. सो सिमिलरली अगर हम मीथेन, ईथेन या प्रोपेन, ब्यूटेन को देखें, सो इट विल ऑलवेज डिफर बाय CH2 यूनिट. सो दिस इज अनदर होमोलोगस सीरीज. एल्कीन्स के बाद हमने पढ़ा था एल्कीन्स. एल्कीन्स में हम देखेंगे, एल्कीन्स में CnH2n फॉर्मूला होता है. सो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन में 3 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है, और कार्बन की हम टेट्रावेलेंसी ध्यान रख के 1 2 3 4 1 2 3 एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मिलके 4. सो कार्बन की टेट्रावेलेंसी ध्यान रखनी है एंड रेस्ट हम हाइड्रोजन लिख देते हैं. लाइक ब्यूटीन, ब्यूटीन के 4 कार्बन एटम्स हैं एंड 1 डबल बॉन्ड. सो इसमें भी अगर हम इथीन प्रोपीन या प्रोपीन ब्यूटीन को देखें, दे डिफर बाय CH2 यूनिट. CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है. नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज इज एल्काइन. एल्काइन का फॉर्मूला अगर हम बना दें तो CnH2n-2 होता है. सो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सो दैट विल बी लाइक CnH2n-2. एंड 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मिनिमम 2 होगा बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए. सो एल्काइन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड. इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H2, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इनको याद नहीं करना अभी. प्रोपाइन मीन्स 3 कार्बन है, हमने 3 कार्बन एटम लिख दिए, 1 ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, बाकी हाइड्रोजन हम टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे. ब्यूटाइन 4 कार्बन चेन बनाई, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, एंड देन वी राइट दी हाइड्रोजन. सो इन दिस ऑल्सो दे डिफर बाय द CH2 यूनिट. सो अगर हम नीचे की तरफ आएँ, वी कम डाउनवर्ड, सो वी आर सीइंग द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजिंग. जितने ज़्यादा हाइड्रोजन और कार्बन बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है. सो एज वी कम डाउन इन अ होमोलोगस सीरीज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सो विद इन अ होमोलोगस सीरीज, एज वी कम डाउन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी.
केमिकल प्रॉपर्टीज आर मेनली डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप. सो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है लाइक एल्काइन कैसे रिएक्ट करेगा, एल्कीन कैसे रिएक्ट करेगा, ऑल दोज केमिकल रिएक्शन हाउ दे आर रिएक्टिंग, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इट इज़. फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH होता है, एंड एसिड्स का C डबल बॉन्ड OOH COOH होता है. सो डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे हैव द पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर मीन्स हाउ डू वी नेम देम. सो दैट इज गिवन बाय द IUPAC नेमिंग, ऑल्सो नोन एज IUPAC नेमिंग. नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण. सो कार्बन कंपाउंड्स का हमें नामकरण करना है. ओके, सो प्रीफिक्स होता है. प्रीफिक्स हम पढ़ चुके हैं पहले, इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं. बेसिक कार्बन चेन में जो प्री मीन्स पहले लगने वाला, सफिक्स मीन्स बाद में लगने वाला. सो पहले जो प्रीफिक्स होता है दैट इज़ द बेसिक कार्बन चेन. मेथ 1 कार्बन है, एथ 2 कार्बन है, प्रॉप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन. सफिक्स जो एंड में लगता है दैट इज़ द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. कि फंक्शनल ग्रुप का क्या नेचर है. लाइक इन मीथेनॉल इट इज़ ऑल एल्कोहल, इथेनॉल एल्कोहल, प्रोपेनॉल एल्कोहल, butanol is alcohol. So depending on its functional group we name its suffix. So there are some rules also in giving its name, nomenclature. So identify the number of carbon atom. कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं कितने. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं. सो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम. Second point is if a functional group is present it is named by adding suffix. So suffix जो भी functional group होगा उसमें उसका suffix लग जाएगा. But in हेलोएल्कीन अगर उसमें हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो ये प्रीफिक्स में लगता है. लाइक आपका अगर एल्केन है और इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन हेट्रोएटम है तो इसमें प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. सो दैट विल बी क्लोरोप्रोपेन. सो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन. क्लोरो बिकॉज क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप इज देयर, हेलोजन ग्रुप इज देयर, तो क्लोरोप्रोपेन. सिमिलरली अगर आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है तो बाकी के लिए वही सेम रूल रहेगा. 3 कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 3 कार्बन एटम्स आर देयर, सो प्रोप. एंड OH ग्रुप इज देयर, एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, सो प्रोपेनॉल. तो इस तरीके से हम उसका नॉमेनक्लेचर और नेमिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज देयर एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर. लेट्स टेक अनदर वन. दिस इज द कार्बन चेन विद द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये आपको पहचानना है. सो फंक्शनल ग्रुप इसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है. सो सफिक्स इसमें अल होगा. तो 3 कार्बन है तो प्रोप, अल, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल आता है, प्रोपेनल. C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है. इसमें अगर हम ध्यान से देखें C डबल बॉन्ड O, सो दैट इज कीटोन, दैट इज द कीटोन ग्रुप. एंड सफिक्स इज ओन. कीटोन में पीछे से ओन लिखा होता है वही उसका सफिक्स होता है. 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, प्रोपेनोन. 1 2 3 कार्बन एटम है, कीटोन ग्रुप है तो ओन सफिक्स लग गया. नेक्स्ट इज दिस वन. इसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो सफिक्स विल बी ओइक. 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनोइक एसिड. इन दिस वन we can see 1 डबल बॉन्ड इज देयर. डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा. 3 कार्बन एटम है, प्रोपीन, तो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है. ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स ये एल्काइन है. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3, प्रोपाइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड में YNE सफिक्स आता है, आइन, प्रोपाइन. सो दैट्स हाउ वी नेम दी different compounds based on how many carbon atoms are there, first point, and which type of functional group is there. So आपको लर्न करना पड़ेगा कि इस functional group का क्या स्ट्रक्चर होता है,
क्या उसका फॉर्मूला होता है और उसका सफिक्स क्या होता है. सफिक्स तो उसका एंड नेम से होता है. सो अकॉर्डिंगली वी गिव नेम टू ऑल दी कार्बन कंपाउंड विद पर्टिकुलर functional group. Hope you understood it. Next of the chapter we will do it in part 3. Thank you for joining.